ठीक है। मेरा नाम दीपचंद उपाध्याय है, तुम लोग को पता है। ये मेरा थर्ड लेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज में। और थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं थर्ड लेक्चर पे शुरू करने से पहले। तो रिकैप कुछ इस तरह स्टार्ट करते हैं। सर, अभी तक आपने जब पढ़ाना शुरू किया माइक्रो प्रोसेसर, तो ये बोला माइक्रो प्रोसेसर, ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए शुरू किया गया। और उसमें से जो सबसे पहला कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर था वो ये अपना था 8085। ठीक है। और इसीलिए सिलेबस में आज हमारे ढेर सारे पाया जाता है। ठीक है। और देखा गया थोड़ा एक एडवांस माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया बाय इंटेल 8086 का नाम था। और ये बेसिकली एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है कंपेयर टू। आप दुनिया में किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की बात करना, दुनिया में जितने भी आपके लैंग्वेज पढ़ते हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ट्रिपल C++ हो या पाइथन हो, सारे के सारे जो आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर का ये कॉन्सेप्ट पड़ता है, तो याद रखना कि आपका मोर और लेस प्रोग्रामिंग सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सर, ये अगर बात है तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से बेसिक्स। तो उस सेकेंड लेक्चर में आपने बोला सर कि हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम बस। अगर आपको सिस्टम बस के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए तो हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है। और उस लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में, आपने थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था किसके बारे में, एड्रेस बस के बारे में और कुछ डेटा बस के बारे में, और बताया था थर्ड लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल बस के बारे में देखेंगे। ठीक है। लेकिन उस क्लास में आपने एक चीज तो बहुत बत्तियां बता दी थी कि जो एड्रेस बस ये है, एड्रेस बस बताता है कि मेमोरी एसेसिंग कैपेबिलिटी। दैट मीन्स आपका माइक्रो प्रोसेसर कितना मेमोरी असेस कर सकता है, वो काबिलियत आपके एड्रेस बस बताती है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी एसेसिंग कैपेबिलिटी। तो हमने देख लिया था कि मेमोरी एसेसिंग कैपेबिलिटी कैसे एड्रेस बस बताती है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि डेटा बस। तो डेटा बस वो चीज होती है जो आपका मेमोरी एसेस हो गया, मान लो माइक्रो प्रोसेसर कुछ एमबी ऑफ, मान लो 1 MB ऑफ मेमोरी एसेस कर सकता है। तो वहां से माइक्रो प्रोसेसर कितना डेटा एक बार में या कितना बिट एक बार में ले जा सकता है या दे सकता है, वो डिसाइड करता है आपका डेटा बस कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा बस आपका 1 बिट का है तो आप 1 बिट इंफॉर्मेशन ला सकता है माइक्रो प्रोसेसर एक साइकिल में, और 1 बिट इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो चलो आज के स्टार्ट करते हैं कंट्रोल बस के। लेकिन थोड़ा सा रिकैप चलते हैं। एक फिगर डायग्राम मैंने आप पहले ही बताया था, जब भी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना, ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियरली बन जाना चाहिए गुरुजी। और अगर ये डायग्राम बन चुका है, तो इस डायग्राम से बनने से पहले हम लोग छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं। ये डायग्राम अभी हम रखते हैं अपने समझाने के लिए 8085 और 8086। लेकिन एक छोटा सा चीज चलते हैं, प्रीवियस रिकैप में चलते हैं। सर, ये है कहानी छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर की। सर, हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके पास चलते हैं 8085 और 8086 पे। तो आपने बोला था सर, माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस और डेटा बस समझा दिया। चलो एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं और उस माइक्रो प्रोसेसर को मान लेते हैं कि वो 2 बिट का उसका एड्रेस बस है और 8 बिट का उसका डेटा बस। ठीक है। चलो, अगर एड्रेस बस 2 बिट का है गुरुजी, तो आपने बोला था वो कितने 2 बिट का एड्रेस बस है, तो कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी सर? तो मेमोरी लोकेशन होंगी 2 to the power 2। यहाँ पे मतलब ये एड्रेस बस, जितनी एड्रेस बस उतना पावर 2 लगा दो। तो दैट मीन्स आप अगर देखो तो 4 मेमोरी लोकेशन होंगी सर। और हर एक मेमोरी लोकेशन देखो सर, कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी सर? 1, 2, 3 और 4। 4 मेमोरी लोकेशन होगी और चारों मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट करना। दैट मीन्स चारों मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कितने बिट से कर रहे हो? 2 बिट से। क्यों? क्योंकि एड्रेस बस 2 बिट का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे काम आएगी। अच्छा गुरु जी, और हर मेमोरी लोकेशन पे आप कितना स्टोर कर सकते हो सर? 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, 1 बाइट ऑफ डेटा यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी 1 बाइट लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी 1 बाइट, यहाँ पे भी। टोटल अगर देखा जाए तो 4 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। तो अगर ये साइज, इस मेमोरी की साइज कितनी हुई सर? इस मेमोरी की टोटल साइज है सर 4 बाइट। दैट मीन सर, इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर में आप सिर्फ और सिर्फ उतनी मेमोरी कनेक्ट कर सकते हो, 4 बाइट। और इस 4 बाइट को कनेक्ट करने का मतलब, कनेक्ट तो बहुत ढेर सारी कर सकते हो, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन को एसेस करने की काबिलियत रखता है। और यही काबिलियत कौन डिसाइड करता है? एड्रेस बस डिसाइड करता है सर। ठीक है। सर, अगर आपने मान लीजिए 4 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर ही दी, चलिए आपने 1 बाइट यहाँ रखा, 1 बाइट यहाँ स्टोर कर दिया, 1 बाइट यहाँ, 1 बाइट यहाँ, सारी जगह आपने चार एक एक बाइट एक एक बाइट स्टोर कर दिए। अगर उस बाइट को हम लोग कन्वर्ट कर दें बिट में, तो टोटल 32 बिट्स हुई। दैट मीन सर, अगर आप देखो तो टोटल 32 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने मेमोरी पे सेव कर दी। उस 32 बिट को ले आने और भेजने की काबिलियत कौन डिसाइड करता है? कितनी एक बार में आएगी, कितनी एक साइकिल में आएगी? वो डिसाइड करता है डेटा बस। और आपने मान लिया, चलो इस माइक्रो प्रोसेसर का जो डेटा बस है वो 8 बिट का है।
दैट मीन्स गुरुजी आपका माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट ऑफ डेटा एक साइकिल में ले आ सकता है या 8 बाइट ऑफ डेटा एक बार में भेजा जा सकता है। दैट मीन्स इसका मतलब इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर से एक चीज तो हम समझ में आ गए कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर आठ, ये माइक्रो प्रोसेसर छोटा सा एग्जांपल था जिसमें एड्रेस बस 2 बिट की थी और डेटा बस 8 बिट का था। तो 2 बिट का मतलब 4 मेमोरी लोकेशन, 4 मेमोरी लोकेशन मतलब 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी पे आप 32 मतलब 32 बिट्स स्टोर कर सकते हो या 4 बाइट स्टोर कर सकते हो। उसको माइक्रो प्रोसेसर एक साइकिल में कितना ला सकता है उसके डिपेंड करता है डेटा बस पे। डेटा बस 8 बिट का है तो 8 बिट आपको इन्फॉर्मेशन एक बार में आएगा। टोटल 32 लाने के लिए उसको 4 साइकिल लगानी पड़ेगी। ठीक है सर, अब इसी चीज को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अपने छोटे से माइक्रो प्रोसेसर से, ये वाले फिगर से। चलिए सर, अगर ये फिगर समझा लेते हैं हम लोग। चलो, तो सर हमने 8085 भी देखा है, 8086 भी देखते, चलो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं 8085 की। सर 8085 इसको मान लेते हैं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है सर ना, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है गुरुजी। और अगर ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है सर, तो आपको अच्छी तरीके से पता है इसका जो एड्रेस बस होता है ना, वो एड्रेस बस 16 बिट का होता है। कितने बिट का? 16 बिट का। और इसमें जो डेटा बस होता है ना सर, वो डेटा बस इसका था वो 8 बिट का था और 8 बिट का होता है। ठीक है, अच्छा गुरुजी, अगर एड्रेस बस 16 बिट का है तो इसके पास कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी सर? तो इसकी मेमोरी लोकेशन सर कितनी होगी? टोटल इसके पास 2 टू द पावर 16 मेमोरी लोकेशन। 2 टू द पावर 16 मेमोरी लोकेशन मतलब सर अगर देखा जाए तो 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 10। तो इसका मतलब सर 64K, दैट मीन्स 64,000 मेमोरी लोकेशन होंगे सर। अब जाहिर सी बात है सर, एक छोटे से पेज पे टोटल 64,000 मेमोरी लोकेशन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपने देखिए इसको डॉटेड डॉटेड से बना दिया और बोल दिया कि ये पहली मेमोरी लोकेशन होगी और ये लास्ट मेमोरी लोकेशन होगी। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट सर, एड्रेस बस जो मेमोरी लोकेशन होती है वो रिप्रेजेंट कितने बिट से होती है? जितना बड़ा आपका एड्रेस बस होता है। एड्रेस बस 16 बिट का है तो हर एक मेमोरी लोकेशन कितने बिट से रिप्रेजेंट की जाएगी? सर हर मेमोरी लोकेशन 16 बिट से रिप्रेजेंट की जाएगी। यस गुरुजी, आप सही कह रहे हो, हर मेमोरी लोकेशन 16 बिट से। लेकिन गुरुजी वही वाली बात है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया 4 4 8 4 12 और 16। दैट मीन्स हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु जी, इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बाइनरी में ये ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन गुरु जी बार बार बाइनरी नंबर लिखने के बजाय अगर हम लोग क्या करें, उसको ऐसे नहीं कर सकते। इन 4 जीरो को हेक्साडेसिमल में क्या लिखा जा सकता है? एज ए जीरो। इन 4 जीरो को क्या लिखा जा सकता है? एज ए जीरो इन हेक्साडेसिमल नंबर। इन 4 जीरो को कैसे लिखा जा सकता है? जीरो। इन 4 जीरो को कैसे लिखा जा सकता है? जीरो। याद रखना ये आपका बाइनरी में है और ये जो 0 0 0 है ये हेक्साडेसिमल में है। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट पकड़े हो। दैट मीन सर गुरुजी अगर आप यहाँ लिखोगे 0 0 0 0, ये पहली मेमोरी लोकेशन है। जैसा कि आपने पहले एग्जांपल में देखा था, देखो गुरुजी यहाँ पे 0 0 जो है ना वो बाइनरी में है क्योंकि बाइनरी छोटा था आपने लिख दिया। लेकिन जब 16 बिट का होगा, 20 बिट का होगा, तो 20 बिट बार बार लिख थोड़ी पाओगे। तो हाँ, इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। ये आपके दिमाग में आज के बाद आ जाना चाहिए कि जब भी मेमोरी लोकेशन को दिखाना होता है ना, तो हम बार बार 16 जीरो नहीं लिखेंगे। अब आज के बाद हम लोग 16 जीरो की जगह पे 0 0 0 0 H लिखेंगे। मान लेंगे ये 16 जीरो है, तो ये पहली मेमोरी लोकेशन हो गई। गुरुजी लास्ट वाली मेमोरी लोकेशन अगर आप ध्यान से देखो इस एग्जांपल में, लास्ट वाली मेमोरी लोकेशन पे देखो तो सारे के सारे 1 1 है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे यहाँ पे भी सर गुरुजी, यहाँ पे भी सारे के सारे 1 1 1 ही होंगे और 1 1 1 ही होंगे, 1 1 1 होंगे, 1 1 1 होंगे। तो ये 1 1 1 को हम लोग बोलते हैं एफ, ये 1 1 को बोलते हैं एफ, ये 1 1 एफ, ये भी 1 F। दैट मीन्स गुरुजी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो जो लास्ट मेमोरी लोकेशन होगी वो होगी एफ, एफ एंड एफ। यस जी हाँ, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वेरी गुड, मामला समझ में आ गया गुरुजी। आज के बाद हम लोग इसको 0 0 हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में रहेगा कि यहाँ पे 4 जीरो की जगह पे 16 बिट्स हैं और यहाँ पे 4 FF की जगह पे 16 1 1 है। और जाहिर सी बात है इसके बाद बीच में बहुत ढेर सारी लोकेशंस आएंगी, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं।
हाँ, अब बात आती है सर, यहाँ पे आप 1 बाइट या 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। उसी तरीके हर जगह पे आप क्या कर सकते हो, 8 8 बिट आप स्टोर कर सकते हो। और अगर गुरुजी 8 8 बिट स्टोर कर सकते हो, तो इस मेमोरी का साइज अगर 8085 से, इसका मेमोरी का साइज टोटल कितना आता है सर 64 KB। ये 64K क्या था, मेमोरी लोकेशन मल्टीप्लाइड बाई बाइट्स इज बेसिकली द मेमोरी साइज। अब इतना मेमोरी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, और माइक्रो प्रोसेसर के पास काबिलियत है इतने मेमोरी एक्सेस करने की। बिल्कुल सही सर, अगर ये गेम समझ में आ गया, इसी स्टडी को आपने बोला था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है 8085 और 8086 या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने के लिए, अगर आपको ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो चलो गुरुजी, हम लोग अब क्या करते हैं, आपको तुम्हारे लिए है, इस सबको आना चाहिए क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे सर, अब यही यही जो स्टडी है वो 8086 पे एक्सटेंड करके इसी में देख लेते हैं। क्यों बाद में पढ़ना है 8086? ये देखो 80, ये माइक्रो प्रोसेसर और ये मेमोरी। सर ये इनपुट आउटपुट, सर बहुत क्लियर है, ये इनपुट आउटपुट है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। और अगर आपका ये माइक्रो प्रोसेसर गुरुजी, अब ये माइक्रो प्रोसेसर 8086 है गुरुजी। जैसे 8086 बोला जाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एड्रेस बस इसका सर 16 बिट नहीं होता है, इसका एड्रेस बस होता है 20 बिट का। और इसमें जो डेटा बस होता है ना गुरुजी, वो 8 बिट का नहीं, वो 16 बिट का होता है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। दैट मीन्स 20 बिट मतलब हर मेमोरी लोकेशन, पहली बात तो देख लेते हैं कितना मेमोरी लोकेशन होगा। सर इसमें 2 to the power 20 मेमोरी लोकेशन होगा। 2 to the power 20 को लिख सकते हैं 2 to the power 10, 2 to the power 10, और ये हो जाएगा 1K इंटू 1K, और ये हो जाएगा 1M। दैट मीन्स 8086 में जो मेमोरी लोकेशन है वो 1 मिलियन मेमोरी लोकेशन है। इसका मतलब गुरुजी इस केसेस में 1 मिलियन मेमोरी लोकेशन है, और हर मेमोरी लोकेशन पे आप 1 बाइट स्टोर कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से ये कहना चाहते हो कि ये जो मेमोरी की पूरी टोटल मेमोरी साइज है ना, इसका जो एसेस की जा सकती है वो होगी 1 मिलियन बाइट। दैट मीन्स इतना मेमोरी एसेस की जा सकती है। और हर मेमोरी लोकेशन पे ये, हर मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो रिप्रेजेंट होगा कितने बिट से सर, वो अब एड्रेस बेस हर बिट में 16 बिट से नहीं होगा। अब हर मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट किया जाएगा 20 बिट से, क्योंकि इसमें एड्रेस बस 20 बिट है। इसका मतलब वहां पे 16 बिट था तो गुरुजी, तो 4 जीरो से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे यार 20 बिट का हो गया, तो जाहिर सी बात है 5 जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। 5 जीरो से रिप्रेजेंट तो करेंगे, लेकिन याद रखेंगे गुरुजी ये हेक्साडेसिमल है। वहां पे 16 बिट को 4 जीरो से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे 20 बिट को 5 जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक जीरो का मतलब 4 है। अच्छा, इसका मतलब उल्टा यहाँ पे भी वही हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पे 4F की जगह पे 5F की जगह रिप्रेजेंट करेंगे। और ये है मेमोरी लोकेशन। इतना मेमोरी लोकेशन, हर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस यूनिक होता है। मतलब हर मेमोरी लोकेशन का आपके मेमोरी लोकेशन होगा, उसका एड्रेस अलग होगा, और वो डिसाइड कौन करेगा, 20 बिट। मतलब हर 20 बिट आपको चाहिए हर मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं सर, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें क्या, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये देखते हैं गुरुजी। चलो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर सर हम मान लेते हैं ये हमारा 20 है। तो 20 बिट मतलब आप क्या कहना चाहते हो गुरुजी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 4 8, 4 12, 4 16 और ये 20, ये मेमोरी लोकेशन बताएगा आप कहाँ पे हो। आप इस समय 0 0 0 0 0 H पे हो। अच्छा गुरुजी, जो दूसरा मेमोरी लोकेशन होगा वो अलग है क्या? हाँ भैया, वो होगा 0 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 1। ये मेमोरी लोकेशन है, जो दूसरी वाली मेमोरी लोकेशन है वो आपकी हो गई है 0 0। अब अगर इसको हेक्साडेसिमल में लिख लोगे तो 0 0 0 0 1H। तो ये देखो, एक मेमोरी लोकेशन है 0 0 0, दूसरी मेमोरी लोकेशन होगी 0 0 1, और तीसरी मेमोरी लोकेशन होगी 0 0 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट मेमोरी लोकेशन गुरुजी क्या होगी, ये सारे के सारे 1 1 1 होंगे, ये सारे के सारे 1 1 होंगे, ये सारे के सारे 1 1 1 होंगे। और आपको अच्छी तरीके से पता है सर, लास्ट मेमोरी लोकेशन होगा एफ एफ एंड एफ। तो ये है लास्ट मेमोरी लोकेशन, ये है पहली, और उसके बीच में ढेर सारी मेमोरी लोकेशन होगी। और हर मेमोरी लोकेशन उतने ही बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है जितने बिट का आपका एड्रेस बस होता है। और हर मेमोरी लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है, दो मेमोरी लोकेशन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। ये आपने बता दिया। अब बात करते हैं सर, अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे आज, ये था कंट्रोल सिस्टम, सर कंट्रोल बस। सो अब बात करते हैं सर कंट्रोल बस की।
तो कंट्रोल बस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बोला था, कंट्रोल बस करता क्या है? कंट्रोल बस कंट्रोल करता है, कंट्रोल बस कंट्रोल करता है कि मेमोरी से इंफॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर पे जा रही है या माइक्रो प्रोसेसर से आपके मेमोरी पे जा रही है। ये डिसाइड करते हैं तीन कंट्रोल सिग्नल, और उन कंट्रोल सिग्नल का नाम है, एक होता है मेमोरी आईओ बार, और एक होता है रीड बार, और ये होता है राइट बार। ये तीनों सिग्नल डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो गुरुजी ये ऑपरेशन आपको बताना है। अच्छा, पहली बात तो ये गुरुजी, इसके पहले समझाने से पहले एक चीज ये बता देते कि ये बार का क्या मीनिंग। बार का मीनिंग ये होता है, अगर मैं मान लू ऐसे बोलता हूँ कि ये दीप, ऐसे लिखा हुआ है कि दीप लिखा हुआ है, तो दीप एक्टिव 1, ये देखो दीप के ऊपर कोई बार नहीं लिखा हुआ है, तो दीप एक्टिव तब होगा जब सिग्नल 1 होगा। और अगर ऐसा सिग्नल आपको दिख जाए कि जहां पे ऐसे लिखा हो दीप के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब ऐसे सिग्नल तब एक्टिव होंगे जब आपका वहां पे जीरो आ जाए। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाई, एक्टिव हाई पिन। ये होता है एक्टिव हाई। और इस तरह के पिंस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव लो। एक्टिव लो, सी मतलब एक्टिव कब होगा? जब सिग्नल लो होगा। एक्टिव कब होगा? जब सिग्नल हाई होगा। तो इस तरह के सिग्नल होते हैं। इन तीनों सिग्नल को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। और ये डिसाइड करता है कि मेमोरी ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं बताता हूँ कैसे। तो जरा देखो, इसमें ये एम रिप्रेजेंट करता है मेमोरी को, ये रिप्रेजेंट करता है मेमोरी, और ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट आउटपुट, ये रिप्रेजेंट करता है सर रीड को, और ये रिप्रेजेंट करता है राइट को। तो जरा देखो, राइट भी एक्टिव लो है और रीड भी एक्टिव लो है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्टिव लो है, और मेमोरी जो है आपका एक्टिव हाई। तो अब जरा देखना, जरा ध्यान से बताना कि होगा क्या। गुरुजी अगर आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो जीरो लिखते ही अब बताओ क्या क्या हाई, क्या इनेबल होगा इसमें? क्या इनेबल होगा सर? इसमें आईओ बार इनेबल। आईओ बार इनेबल होने का मतलब क्या है? जो भी ऑपरेशन अब होगा वो कहां से हो रहा होगा? इनपुट आउटपुट से हो रहा होगा। वेरी गुड गुरुजी। इसका मतलब अगर आपने फिर से जीरो लिख दिया गुरुजी, तो अभी भी ऑपरेशन अब कहां से हो रहा होगा? इनपुट आउटपुट से हो रहा होगा। अच्छा गुरुजी, अगर आपने गलती से यहाँ पे 1 हो गया सिग्नल, तो अगर 1 हो गया, इसका मतलब अब ऑपरेशन कहां से हो रहा होगा? मेमोरी से हो रहा होगा। कौन सा ऑपरेशन हो रहा होगा ये यहां से डिसाइड होगा। मान लो ये देखो जीरो हो गया, ये 1 मान लो है। अच्छा आप बताओ इसमें क्या हो रहा होगा? सर ये देखिए, ये एक्टिव हाई कौन है? ये एक्टिव लो है। आपने अगर 1 दिया तो ये राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो ये कौन सा ऑपरेशन है? रीड है। कहाँ से हो रहा है रीड? सर इनपुट आउटपुट से। तो इसका मतलब है सर, ये इनपुट आउटपुट से रीड ऑपरेशन करेगा तब जब आपका कंट्रोल सिग्नल का ये सिग्नल होगा। मतलब इन आईयू बार जीरो होगा, रीड बार जीरो होगा, और राइट बार 1 होगा, तो ये इनपुट आउटपुट से रीड ऑपरेशन हो रहा होगा। अच्छा गुरुजी, इसमें जरा देख लेते हैं। अगर आपके 1 हो गया और ये जीरो हो गया, इसका मतलब गुरुजी यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट से ही हो रहा है, लेकिन अब रीड नहीं राइट हो रहा है। वेरी गुड। अच्छा ये देखिए गुरुजी, यहाँ पे भी ये देखिए, 0 1 का मतलब है रीड, और 1 0 मतलब है राइट, लेकिन कहाँ से हो रहा होगा? सर यहाँ पे मेमोरी रीड हो रहा होगा, और ये मेमोरी राइट हो रहा होगा। अब आपके दिमाग में एक प्यारा सा और क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरुजी दो केसेस तो और पॉसिबल हैं, जरा देख लेते हैं वो कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। जब आपका, अब कौन सा केसेस की बात कर रहे हो? चल देख लेते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों जीरो जीरो हो जाए और ये दोनों 1 1 हो जाए। अच्छा गुरुजी, ये अगर ऐसा हो जाता है तो जरा बताइए, ये भी एक्टिव लो, ये भी एक्टिव लो, ये भी इनेबल, दोनों इनेबल। अगर दोनों इनेबल हो गया तो याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर कंफ्यूज आदमी नहीं है, उसको कंफ्यूज नहीं करने का। ये कंडीशन हम लोग अवॉइड करते हैं, ये कंडीशन आने ही नहीं देते हैं। ऐसा आने ही नहीं देना है, दोनों को एक्टिव एक साथ आप कर ही नहीं सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वही वाली बात है कि हम एक साथ खाना भी खा रहे हैं और एक साथ उल्टी भी कर रहे हैं। भाई दोनों प्रोसेस पॉसिबल है, इंसान ही तो हो एक साथ। अच्छा बताओ, तुमसे कोई बोल दे एक काम करो, खाना भी खा लो उल्टी भी कर लो, कर पाओगे कभी जिंदगी में? नहीं कर सकते हो। तो मैं तो माइक्रो प्रोसेसर से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये चीज? माइक्रो प्रोसेसर भी एक साथ ना रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है, या तो वो रीड करेगा या तो राइट करेगा, सिंपल कहानी। हाँ अब ये वाला देख लेते हैं गुरुजी, 1 1 कुछ नहीं कर रहा है। अरे सही बात है यार, ना हम उल्टी कर रहे हैं ना खाना खा रहे हैं, बिल्कुल इंसानी तो है। उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर भी है लो, इस समय ना रीड हो रहा है ना राइट हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडल कंडीशन। इस समय हमारा माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती है कि दोनों समय कुछ ना कुछ कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ऑपरेशन ना करने वाला
दोनों केसेस में चाहे आप यहाँ पे 0 लिख दो, चाहे यहाँ पे आप 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ते वाला, माइक्रो प्रोसेसर चुपचाप बैठा रहेगा। वैसे इसी तरह यहाँ पे भी 1 रख दो या 0 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस समय कंडीशन होगी ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो यही 4 कंडीशन देखो पॉसिबल, और यही तुम लोगों ने पढ़ा था, यही 4 ऑपरेशन है जो माइक्रो प्रोसेसर करता है। अब जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन कहाँ होता है? ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को ये सिग्नल मिलना चाहिए ना, तभी तो वो समझेगा कहाँ से लिखूं कहाँ से पढ़ूं। ये सिग्नल जनरेट करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते होगे सेकंड सेमेस्टर। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है वहां से ऐसे सिग्नल जनरेट किए जाते हैं। जब आप किसी ऐप पे क्लिक करते हो ना, ऐप पे जब क्लिक किया जाता है तो इसका मतलब आप खोलना चाहते हो उसको। खोलना चाहते हो तो उस समय आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हो? रीड ऑपरेशन करना चाहते हो। कहाँ से रीड करना चाहते हो? मेमोरी से रीड करना चाहते हो। मेमोरी से रीड करना चाहते हो तो इसका आपके मतलब आपके माइक्रो प्रोसेसर को ये सिग्नल मिलना चाहिए। ये कंट्रोल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को पता होना चाहिए, और ये सिग्नल जनरेट करता है हमारा डिजिटल सर्किट, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ लगा होता है। वो हम माइक्रो प्रोसेसर को बता देता है कि भैया आपको खोलना है। अच्छा, जब सेव करते होगे तो सेव करते समय क्या करते हो? मेमोरी राइट करना होता है। उस समय भी आपको ये सिग्नल जनरेट करने होंगे। वो सिग्नल जनरेट फिर कौन करता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट्स होती हैं, वो जनरेट करके सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को बताती है, और माइक्रो प्रोसेसर फिर क्या करता है? वो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो सिग्नल्स हैं, ये जनरेट कौन करता है? डिजिटल सर्किट, याद रखना। ये माइक्रो प्रोसेसर खुद नहीं जनरेट करता, माइक्रो प्रोसेसर को ये सिग्नल आता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर समझता है कि ये करना है तो वो कर देता है। सिंपल कहानी, वो इंसान ही है। तो ये 4 ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर ऐसे करता है, और ये जो कंट्रोल बस है, ये बसेस ये काम के लिए रखे जाते हैं। तो अब सोचो, हम लोगों ने पूरी तरीके से डिटेल में ये कहानी सुन ली है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं, एक छोटा सा रिकैप करता हूं, और ये आज के लिए लास्ट है। रिकैप में तुम समझ जाओगे, अब गेम समझ में आ रहा होगा। गुरुजी रिकैप छोटा सा ये है, ये माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका मेमोरी है, ये आपका इनपुट आउटपुट है। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, ये माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर छोटा सा लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बड़ा नहीं ले जाएंगे, देखने में आसानी होती है। गुरुजी एक काम करें, इस माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस मान ले 3 बिट की, क्या मान ले गुरुजी? 3 बिट की मान लो यार। अच्छा, डेटा बस मान ले 8 बिट की मान लो यार, हमको समझना ही तो है, कौन सा हमें बिल्कुल रटना है नहीं, रटना है ही नहीं। अच्छा, ये मान लिया गुरुजी। अच्छा, जैसे यहाँ पे मेमोरी बनाओगे ना, अब तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए गुरुजी कितना बड़ा होगा, कितना साइज होगा इसका, ये भी तो बता दो। तो जरा देखो साइज कितना होगा इस मेमोरी का। तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 में तो मेमोरी लोकेशन होंगे। तो सबसे पहले 8 मेमोरी लोकेशन बना लेते हैं गुरुजी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो 8 मेमोरी लोकेशन बन गई। आठों मेमोरी लोकेशन को रिजल्ट देख देते हैं। 0 0 0 कितने बिट से रिप्रेजेंट होगा एक मेमोरी लोकेशन? 3 बिट से। 0 0 1, 0 1 0, 0 हाँ, 1 1 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 1 1 सी। हर मेमोरी लोकेशन कितने बिट से रिप्रेजेंट होगा? जितना हमारा एड्रेस बस है। देखो 8 बाइट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इस मेमोरी की साइज कितनी होगी? इस मेमोरी की साइज है टोटल 8 बाइट, याद रखना। अच्छा, अगर ये माइक्रो प्रोसेसर ये है जिसका एड्रेस बस इतना है, डेटा बस इतना है, तो ये उसका मेमोरी साइज होगा कितना? मेमोरी साइज है सर 8 बाइट है, और इतनी मेमोरी लोकेशन है। हर मेमोरी लोकेशन का मैंने एड्रेस लिख दिया है। क्यों एड्रेस 3 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है? क्योंकि एड्रेस बस 3 बिट का है। अगर एड्रेस बस 20 बिट का हो तो हर मेमोरी लोकेशन 20 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमको जैसा डेसिमल यूज ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमको पता है कि छोटा है तो 8 बिट लिख दिए सर। 8 लोकेशन लिखना आसान है, लेकिन 1 मिलियन लोकेशन लिखना बाइनरी में पागल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग हेक्साडेसिमल यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं गुरुजी, मान लो हमको आपने यहाँ पे कुछ स्टोर किया है। मान लो मैं बोलता हूँ टोटल 8 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो 8 बाइट्स अगर इंफॉर्मेशन है, टोटल कितनी मेमोरी, आप कितना बाइट्स स्टोर कर सकते हो? तो टोटल 64 बिट्स स्टोर कर सकते हो। तो चलो गुरुजी, 8 यहाँ स्टोर कर दिए, 8 बिट यहाँ, 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 8 बिट यहाँ। टोटल हमने सर 64 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान लो मेमोरी में रखी हुई। अच्छा गुरुजी, ये जो 64 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये हमें अब देखनी है। तो देखने के लिए सबसे पहले क्या होगा सर? यहाँ पे कंट्रोल बस भी होंगे, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल भी होंगे। कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से थे सर? अगर देखा जाए तो 3 कंट्रोल सिग्नल थे। एक था रीड बार सर, रीड बार, और एक था राइट बार था, और एक सर क्या कौन सा सिग्नल था? वो आपका रीड राइट, और एक आईओ और एम बार।
तो जाहिर सी बात है इन सारे सिग्नलों पे होना क्या चाहिए सर, रीड करने के लिए हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, ये सॉरी डिजिटल सर्किट है, क्या जनरेट करना चाहिए। सबसे पहले सर यहाँ पे ये आईओ बार है ना, और ये मेमोरी था। अब मेमोरी से रीड कर रहा हूँ तो सबसे पहली बात इस सिग्नल पे 1 आना चाहिए गुरु जी। 1 आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा कहाँ से ऑपरेशन करना चाहते हो, मेमोरी से। ओके गुरु जी, रीड करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो। गुरु जी रीड करना चाहते हो तो इसको 0 देना पड़ेगा और इसको 1 देना पड़ेगा। तो ये सिग्नल जब माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा गुरु जी आप रीड कराना चाहते हो। रीड कहाँ से कराना चाहते हो, आप यहाँ से रीड कराना चाहते हो, आप यहाँ से रीड कराना चाहते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर वहां से जाएगा और आपके हर मेमोरी लोकेशन से 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, देखो माइक्रो प्रोसेसर ऐसे करेगा। कभी मत सोचना कि माइक्रो प्रोसेसर सारा का सारा डेटा एक बार उठा लाता, नहीं नहीं नहीं। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कहाँ जाएगा देखो, इस माइक्रो प्रोसेसर यहाँ जाएगा, पहले मेमोरी लोकेशन है, पहली मेमोरी लोकेशन से आपका 8 बिट डेटा उठा लाएगा। फिर वो दूसरे मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, फिर दूसरे मेमोरी लोकेशन से 8 बिट ऑफ डेटा इन्फॉर्म करेगा, फिर वो तीसरे मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, और इसके बाद ऐसे ऐसे करते करते सारा का सारा डेटा उठा लाएगा। और इसके बाद प्रोसेस करेगा, जो भी करना होगा, अगर आउटपुट पे भेजना होगा तो भेज देगा, नहीं भेजना होगा तो नहीं भेजेगा। मतलब सोचो मेमोरी यहाँ से उठाने के लिए हर बार उसको हर मेमोरी लोकेशन पे जाना होगा। हर मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो 8 बिट लेके आएगा, फिर दूसरे मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। याद रखना, कभी भी माइक्रो प्रोसेसर एक साथ 2 मेमोरी लोकेशन पे नहीं जा पाता, वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। क्योंकि अगर आपने एड्रेस बस पे ये एड्रेस लिख दिया, भाई 3 बिट का एड्रेस बस है ना, तो ऐसे एड्रेस बस होगा। देखो अच्छा ये भी समझा देता हूँ, बहुत प्यारा है, यहीं पे समझ लो कि गुरुजी 3 बिट का एड्रेस बस है, ये देखो। अब माइक्रो प्रोसेसर, ये देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर था अपना, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर इस पे एक साथ क्या रख सकता है, देखो, या तो इस पे क्या रख सकता है, 0 1 0 रख सकता है। तो 0 1 0 जब रखेगा ना, तो इसका मतलब ये कौन सा एड्रेस है, 0 1 0, मतलब इसका मतलब इस पे आप अगर आप 0 1 0 लिखे हो तो मेमोरी लोकेशन ये देखो, आपका माइक्रो प्रोसेसर इस वाले मेमोरी लोकेशन पे जा सकता है और नहीं जा सकता है। अच्छा गुरुजी, सेकंड केस में अगर मान लीजिए मैंने इस पे एड्रेस, माइक्रो प्रोसेसर ने इस पे एड्रेस ये रख दिया, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस ये रख दिया 1 1 1 रख दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर इस पे अगर ए वाला एड्रेस प्लेस कर दिया, इस वाले एड्रेस को प्लेस करते, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर अब किस लोकेशन पहुंचेगा, 1 1 पे पहुंचेगा, और वहां वाला डेटा 8 बिट आपके उठा के ले आ पाएगा। दैट मीन्स एक बार में मेमोरी लोकेशन एक ही बार का डेटा ले आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो सारे में एक बार उठा लाएगा। क्योंकि एड्रेस बस पे आप एड्रेस या तो 0 1 0 रख सकते हो, या तो 1 1 रख सकते हो, या तो 1 0 1, कुछ भी एक ही बार तो रख सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप इस पे 1 1 0 1 0 भी रख दो और 1 1 भी रख दो। अरे भैया ऐसे रख दोगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा जाना उससे किधर है। वही वाली बात, अगर किसी इंसान को तुम काम कराने के लिए बोलो जरा चले जाना अपने बाबू सोना के घर, बाबू सोना के घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि बाबू सोना का एड्रेस 2 बता दो। अब 2 बता दोगे तो तुम खुद ही परेशान हो जाओगे, किस बाबू के पहुंचे किस बाबू के ना पहुंचे। भैया बाबू सोना का एड्रेस भी एक ही होना चाहिए। और एक ही, अब अगर बाबू सोना का 4 5 एड्रेस है समझ लो खतरनाक है। ठीक है, एक ही एड्रेस होना चाहिए, वहां पहुंचने के लिए एक ही एड्रेस चाहिए मुझे। वो एड्रेस जैसे मेरे दिमाग में फील होगा, मैं बाबू सोना घर पहुंच जाऊंगा, बाबू सोना को उठाऊंगा और पार्टी करने निकल जाएंगे। लेकिन अगर बाबू सोना का 3 4 एड्रेस एक साथ रख दिया गया तो तू किसी बाबू सोना के घर नहीं पहुंच पाओ। तो गेम समझ लो, उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर एक प्यारा सा इंसान है, उसे समझना है। समझ लो ऐसा है कि अगर तुम खुद को समझ गए तो माइक्रो प्रोसेसर समझ। होप तुम्हें कंट्रोल बस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेमोरी के और कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। मेमोरी में कैसे स्टोर होता है चीजें, मेमोरी में कैसे डेटा लिया जा सकता है, क्यों इतना ही स्टोर हो रहा है, ज्यादा क्यों नहीं स्टोर कर सकते हो, क्या ऐसा ही दिखता है मेमोरी। ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग उस क्लास में पढ़ेंगे। याद रखना, मैं ये क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि तुम अच्छे नंबर पा जाओ। ये सारी क्लासेस माइक्रो प्रोसेसर की मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम समझ जाओ कि हो क्या रहा है। ये क्लासेस मुझे, जहां तक मैंने जो पर्सनली फील किया है, जो मुझे प्रॉब्लम फील हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ वो प्रॉब्लम तुम फील करो। हाँ नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, लाओ भैया कुछ भी करो, लेकिन समझ तो लो कुछ। अगर ये समझ लेते हो तो प्रोग्रामिंग आसान, कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान, सारी चीजें आसान हो जाती। लेकिन हम जैसे गधों को गधा ही बनाया जाता है शुरू से, हमेशा जिंदगी भर हम लोगों को गधा बनाया जाता है। क्यों रटाया जाता है। भैया पहले रटो मत, पहले समझ तो लो कैसे हो रहा है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो जिस दिन प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करूंगा ना, 808 से इसकी प्रोग्रामिंग बताऊंगा, 8085 भी, तो मैं खुद समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा, वो इंस्ट्रक्शन ऐसा ही क्यों लिखा, इतने बिट का ही इंस्ट्रक्शन क्यों लिखा, और उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। अगर उस लाइन की जगह दूसरा लाइन लिखा दो तो हो क्या जाएगा, अरे भैया तुम खुद डेवलप करने वाले प्रोग्राम। तो फिर बड़ी लैंग्वेज सीखने के लिए भी क्या दिक्कत है यार। बस खाली लैंग्वेज, वही वाली बात है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब लैंग्वेज है,
मीनिंग तो एक ही है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई लैंग्वेज सीखना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली रिप्रेजेंटेशन ही तो अलग होता है भैया, काका गागा आंगा की जगह ABCD लिखते हो भैया, और क्या लिखते हो। लेकिन मीनिंग तो वही रहता है ना। अगर दीप लिखना है तो दीप ही तो लिख रहे हो, नाम ही तो लिखना है किसी का। DEEP लिखना है कि दी पे मात्रा लगा के लिखना है। तो गेम समझना, यही है आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग मेमोरी के कॉन्सेप्ट। और उस मेमोरी के कॉन्सेप्ट को रटने के लिए मत समझना, एक बार आ जाओ, समझ जाओ कि मेमोरी आखिर होती क्या है और मेमोरी ऐसी ही क्यों रखी जाती है। और उसमें एक याद और चीज रखना, एक क्वेश्चन का बहुत प्यारा सा जवाब होता है। अक्सर हम लोग अपने कंप्यूटर में, अपने जब लैपटॉप खोलते हैं तो रैम देखते हैं। उस रैम में ढेर सारे बैंक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 8। किसी किसी में 4 बने रहते थे, किसी किसी में 8 बने रहते, किसी किसी में 32 हो जाते। वो बैंक क्यों बने रहते हैं, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। क्यों मेमोरी जो मैं रैम देखते हो, रैम में छोटे छोटे 8 चिप क्यों लगे होते हैं, एक ही चिप क्यों ना लगा दी जाए बड़ी सी। उन सारे क्वेश्चन का जवाब अगले लेक्चर में मिलेगा, मेमोरी में। तो टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी, रटो मत।